ड्रामा सीरियल शदाई जो काफ़ी इमोशनल हो चुका है। अली खान को आदिल के ज़रिए सब कुछ मालूम पड़ गया कि ये सब कुछ सिर्फ एलिया करवा रही है, और अब अली खान जल्द अज जल्द मिराल के पास पहुंचना चाहता है, उसे हकीकत बताना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मिराल मिराल तक एलिया पहुंचेगी और उसे हकीकत बताएगी, और अपने लफ्ज़ों में जब बताएगी तो मिराल को झूठ सच ही मालूम पड़ेगा। इसलिए वो खुद से जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले मिराल के पास एलिया पहुंच जाती है और उसे बताने लगी कि मिराल की माँ ने पसंद की शादी की थी और उसी की सजा उसे मिल रही है, क्योंकि शाहनवाज जो कि अतिया का भाई था, उसने ये कसम खाई थी, अपनी माँ को कसम दी थी कि वो कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगी। और जब अली खान बड़ा हुआ, उसके सीने में भी तो वही दिल था, वही आग थी जो उसके बाप के सीने में थी। इसीलिए तो वो बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आया, तुम्हारे जरिए ही उसने पहले तुम्हारे बाप को, फिर तुम्हारी माँ को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब मिराल परेशान, अली खान, लेकिन मैं तो अली खान को नहीं जानती। तो ऐसे में एलिया अली की पिक्चर्स दिखाती है, ये अली खान है, क्या नहीं जानती तुम इसे? अब तो मिराल की आंखें खुली की खुली रह गई, अली खान, ये अली खान है। तो ऐसे में एलिया बताने लगी, हाँ, जो बड़ी ही चालाकी से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुआ और तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर कर दिया नफरत की आग में, अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं तुम्हारी इज्जत के साथ ही ना खेल जाए। अब तो मिराल को बहुत ज्यादा शौक लगा कि क्या कह रही हैं आप, लेकिन मिराल के पास सवाई यकीन करने के कोई रास्ता नहीं था। एलिया जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की करती है, क्योंकि जानती है कि आदिल को तो पकड़ चुका है अली खान, और अली खान अब जल्द ही यहाँ पहुँचेगा। तो बस फिर अपना काम किया और यहाँ से चलती बनी। इसके जाने के फौरन बाद ही अब अली खान यहाँ पर आता है मिराल को हकीकत बताने, लेकिन उससे पहले मिराल सब कुछ जान चुकी थी कि अली खान के साथ उसका रिश्ता क्या है। खैर अली खान जो आया तो पूछने लगा, कोई आया था क्या यहाँ पर? सब ठीक तो है मिराल? तो मिराल जोरदार थप्पड़ अली खान के मुंह पर मारते हुए कहने लगी, तुम ना आओ अली खान तो सब ठीक है, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे अली खान, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तुमने आते ही तबाहो बर्बाद कर दिया सब कुछ। अली हैरान रह गया और जान चुका है कि एलिया यहाँ पर आ चुकी है, सब कुछ बता चुकी है। तो अली कहने लगा, मैं तुम्हें हकीकत बताने आया हूँ, यकीन मानो मैं कुछ नहीं जानता था, मैंने उस दिन ही सब कुछ आदिल के मुंह से सुना और अब सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बताने आया हूँ, मेरा यकीन करो। लेकिन अब मिराल यकीन कैसे करे, क्योंकि अली ने अपनी पहचान छुपाकर जो बेयकीनी मिराल के दिल में पैदा कर दी है, वो यकीन में अब किसी तौर नहीं बदल सकती। अब यहाँ पर मिराल चीखने लगी, चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अब क्या मुझे बर्बाद करोगे? क्या करना चाहते हो तुम? ऐसे में मिराल कांच उठाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है कि बस यही रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लेती हूँ ताकि तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। अली खान जल्दी से कांच मिराल के हाथ से पकड़ लेता है, तुम्हें कुछ हुआ मेरी जान निकल जाएगी, तुम क्या समझती हो मैं कोई फ्लर्ट हूँ? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बहुत सिंसेयर हूँ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और ये उस वक्त से जब मैं हकीकत नहीं जानता था तुम्हारी, लेकिन अब तो जान चुका हूँ कि तुम मेरी कज़न हो। अब तो मैं हर तौर कोशिश करूँगा कि तुम्हें सच मालूम पड़े, क्योंकि एलिया तुमसे झूठ कहकर गई है, वो तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठा रही है। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहता, ना ही मैंने कुछ बुरा किया है, लेकिन मिराल अली की किसी बात पर यकीन नहीं कर रही, इसीलिए तो उसे यहाँ से धक्के देते हुए निकाल देती है। अली खान रोते हुए दादी के पास गया और सब कुछ बताया, तो दादी हशमत के पास पहुंच गई। हशमत, रुक जाओ, मिराल और अली के रास्ते में मत आना, वरना तुम्हारे सामने मैं खड़ी नजर आऊंगी तुम्हें। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ऐसा नुकसान हो जाए जिसके लिए तुम्हें आंसू बहाने का वक्त भी ना मिले। एरिया पास खड़ी इनकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी कि दादी तो सिर्फ हवा में बातें कर रही है। खैर ये बातें हवा में नहीं, क्योंकि आज तो अली खान अतिया की मौत के लिए, मिराल के जख्मों के लिए, मिराल के आंसुओं के लिए इन लोगों से बदला ले रहा है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ेगा कि एरिया अगर अतिया की मौत की जिम्मेदार है, तो हशमत उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार है, तो फिर इसके बाद तो हशमत की बर्बादी यकीनी सी हो जाएगी, क्योंकि अली
علی تو اس کے بعد حشمت کی نسل تک بگاڑ کر رکھ دے گا، کیونکہ بہت سے بدلے چکانے ہیں جو کہ علی سکون سے پھر رہا تھا، امن چاہتا تھا، لیکن اب وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ لوگ امن کے قابل نہیں، انہیں انہی کی زبان میں سمجھانا ہوگا، ان کا منہ دیکھ کر ہی اس جیسا ہی تھپڑ مارنا ہوگا۔